देखे ना, इंडिया हमारा वो दुश्मन है, वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है। कह दिया कि आपका दुश्मन है, आपको किसने कहा? मतलब कि हमारा यही है ना कि वो हम मुसलमान है ना, वो मुसलमान नहीं है, मतलब हमारा वो दुश्मन है। चाइना भी नहीं है। देखे ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया एक वो है ना अमेरिका के साथ उनकी ऐसे है। इंडिया एक होके वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है, लेकिन इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेने गया, इनको वो वारा नहीं खाया, वो रूस से सस्ता तेल ले आएगा, शायद पाकिस्तानी आवाम को सस्ता तेल मिल गया है। कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, सब दुश्मन है। हमारे अपने मुल्क के हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन है। सच की बात करेगा ना, नहीं कोई मुल्क जब कह ही नहीं रहे कि आप मेरे दुश्मन हो, आप क्यों जाके कह रहे हो कि मैं दुश्मन हूँ आपका, मैं दुश्मन हूँ, जब वो मैम देखे ना हमारे तारे आज तक कितने साल 75-76 साल हो गए पाकिस्तान आजाद हुए, मुझे बता दिया आज तक हमने बनाया क्या है? हम लोग सिर्फ कश्मीर इंडिया पे सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ऊपर आ गई है जीडीपी। हाँ जी, हाँ जी, इंडिया की जीडीपी। हाँ। हाँ जी, ऊपर आई है। ऊपर आई है ना, तो इधर क्या है? यहाँ बहुत कम है, नीचे है। बहुत नीचे है। बांग्लादेश बाद में आजाद हुआ है, आप देख लें उनको। हाँ जी, हमसे भी आगे इंडिया है। हाँ आपने ये बड़ी बात की। इंडिया लेकिन कह रहा है कि पाकिस्तान के अपने हालात बहुत बुरे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान जो है वो खुद कर्जों में पड़ रहा है, तो हम इसको यानी कि ना नहीं एंटर कर सकते अपनी ब्रिक्स बस ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी नहीं करना चाहता, ये तो बदोबदी वाला सौदा है ना। अच्छा, हाँ। यानी कि धक्का दे के अपने आप को बीच में लगाना, ये कोई फायदा नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता कि चार अमीर दोस्त हैं तो एक जो दूसरा थोड़ा गरीब है भाई है वो भी परवान चढ़ जाएगा? दुश्मन है इंडिया हमारा, बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को मानते हैं। बिल्कुल है, मेरी बात अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। अच्छा, पाकिस्तानियों को किसी से अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं आपके? क्यों निकाला फिर अफगानियों को? बलोची भाई उनको क्यों इस तरह से अजियत दी जा रही है? वो तो है ना मुसलमान। इंडिया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है आपको? आप क्या बात कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज जवेरिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन शो। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ट्रेडिंग जो है वो 5 मुल्क ब्रिक्स करेंसी में करेंगे, यूएस डॉलर में नहीं करेंगे, और जब आपस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा उन 5 कंट्रीज का तो वो ब्रिक्स करेंसी में होगा, वो यूएस डॉलर्स में नहीं होगा, जिस तरह से अभी इंटरनेशनली होता है। चलते हैं अवाम के पास और उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी इंटरेस्ट शो किया है। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे ममालिक जो है वो कहते हैं कि हमें इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है। चलते पाकिस्तानी अवाम के पास और जानते हैं कि भाई क्या इम्पोर्टेंस है इस करेंसी की, और यूएस डॉलर की वजह से क्या मतलब नुकसानात हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, अच्छा है बुरा है। अब ये चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं और मैं अपना ओपिनियन आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन शाह, एडवोकेट हुसैन शाह। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 5 मुल्क है जी। ब्राजील है, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है जी। और इन्होंने अपनी एक यानी कि ये कह रहे हैं कि हम ट्रेडिंग करेंगे अपनी करेंसी में, ब्रिक्स करेंसी होगी। जैसे कि यूएस डॉलर है, पूरी दुनिया में ट्रेडिंग यूएस डॉलर में हो रही होती है, लेकिन अब उसको जरा थमना है और ब्रिक्स करेंसी निकलेगी। तो आपको और पाकिस्तान जो है वो बहुत इंटरेस्टेड है कि मैं भी यानी कि इसमें हिस्सा मेरा भी होना चाहिए, मैं भी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं। तो पाकिस्तान को कितना फायदा होगा अगर पाकिस्तान इसका पार्ट बन जाए? को असल में इसलिए बेनिफिट तो इसलिए हासिल होगा क्योंकि हमारे इस वक्त जो हमारे जो करेंसी रुपया जो है ना वो इस वक्त बहुत डिवैल्यू हो चुका है। अगर हम डॉलर्स में अगर अपने ट्रेड करते हैं तो हमें फ़ायदा नहीं उस हिसाब से होगा। अगर हम किसी यानी कि जिस लाइक जो आपने न्यू करेंसी से मुतारफ़ करवाया, अगर इस तरह की करेंसी से अगर हम लोग ट्रेड करें तो हमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी डॉलर का प्राइस हमारे मुल्क में 270-260 के राउंड अबाउट है। अगर हमको इस तरह की करेंसी में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि डॉलर्स के अंदर हम लोग तो हमारा रुपया डिवैल्यू इस हद तक हो चुका है कि हम डॉलर्स में जितनी भी ट्रेड कर लें हमें उस हिसाब से बेनिफिट नहीं होगा। जिस तरह लोग ये कह रहे हैं कि डॉलर, अगर डॉलर का डॉलर है, डॉलर से आप थोड़ी कंपेयर कर सकते हो। लोगों में जो डॉलर का एक वो चार्म है, जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी है। हाँ जी। इस तरह के इससे पहले बिटकॉइंस आए थे। ये ऐसी करेंसी से ना आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है, आप ट्रेड में इजी रहते हैं, क्योंकि ये बेनिफिशियली आप ऑनलाइन पे कर रहे होते हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं। अच्छा, करेंसी फिजिकली भी है? हाँ जी। तो फिजिकली तो बहुत बेहतरीन रहेगा हमारे लिए, ट्रेडिंग के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और हमें तो बेनिफिट होना ही होना है, क्योंकि हम डॉलर्स में अगर आते हैं ना तो हमें डॉलर्स में बेनिफिट नहीं है।
क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर्स की जो कीमत है ना वो 260 270 के राउंड अबाउट है, इसलिए हमें डॉलर्स की इस तरह की करेंसी में बहुत बेनिफिट अच्छा, होगा। पाकिस्तानी अवाम से अभी जिनसे मैंने बात की है इस बारे में, वो कह रहे हैं कि रशिया है, इंडिया है, चाइना है और वो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका है, कोई मुसलमान नहीं है, हम क्यों जाए। लेकिन सऊदी अरब भी उसका पार्ट बनना चाह रहा है, यूएई का असल भी में ना- इरादा है, तो पाकिस्तान को ऐसे क्या मसले हैं? अपनी हमारे मुल्क economical growth में नजर नहीं हमारे आती। मुल्क में हर चीज जब जहाँ पे अपना हम लोगों को समझ नहीं ना होती वहाँ पे हम इस्लाम को इंटर कर लेते हैं। जब आपके मुल्क का बेनिफिशियली फ़ायदा होगा, यानी कि हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, तो जैसे ओवरऑल कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, ट्रेड करने में आप हजूर पाक का भी फरमान है कि आप ट्रेड जिसे मर्जी करें। हजूर ने मना नहीं किया कि आप किसी क्रिश्चियन से ट्रेड नहीं कर सकते या गैर मुस्लिम ट्रेड ये नहीं कह कर रहे हैं सकते। कि लेकिन ये अपना पता नहीं कहाँ से इस्लाम लेकर आए हैं कि हम मुसलमान नहीं हैं। इस्लाम ने कभी भी ट्रेड से मना कह नहीं रहे किया। हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है, अमेरिका दुश्मन है, सब दुश्मन है। हमारे अपने मुल्क के हमारे हुक्मरान हमारे दुश्मन हैं। हमारे हुक्मरान ने हमारे मुल्क का क्या फ़ायदा किया? हमारे हुक्मरान हम अगर हमारे मुल्क को इस जहाने पे लेके आ चुके हैं, आज से अगर हम पीछे चले जाएं, डॉलर डी वैल्यू था हमारा, रुपए का 4 रुपए तक हमारी वैल्यू थी। अच्छा, आज ऐसी हम डी वैल्यू हो चुके ऑर्गेनाइजेशन हैं। का पार्ट बनना कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए? बहुत क्योंकि हम जरूरी है। वैसे भी नहीं बहुत है। जरूरी है, हम किसी चीज़ में है ही नहीं। हाँ जी, अगर हम इस तरह की करेंसीज में ऐड होंगे हमें फ़ायदा होगा, हमारा एक ब्लॉक बन जाएगा, हम डॉलर से निकल के दूसरे ब्लॉक में इंटर हो जाएंगे। अगर जब तक हम डॉलर के ब्लॉक में मौजूद हैं हमें तो फ़ायदा होना ही नहीं होना। नहीं होना ही लेकिन नहीं है। इंडिया जो है, ममालिक जो हैं सारे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त इतना पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है, पाकिस्तान पॉलिटिकली क्या इकोनॉमिकली भी स्टेबल नहीं है कि ये इसका अभी हिस्सा बन सके। तो इट्स अ नो उनकी तरफ से। बेसिकली तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो चुके हैं, हमारे पे इतना कर्जा है। देखिए हमारे मुल्क में डॉलर की कीमत क्यों अबव हुई है, हम लोग कर्जई हो चुके हैं और इस हद तक कर्जई हो चुके हैं कि हम लोग IMF के बगैर, अमेरिका के बगैर हिल नहीं सकते। हम अपने मुल्क में एक समझ लें कि एक छोटा सा ब्रांड भी हमने लॉन्च करना है ना तो उनसे पूछे बगैर नहीं करना। अच्छा, ये बात तो नहीं है कि इस वजह से इनकार हुआ है क्योंकि उनको पता है कि USA IMF से बात किए बगैर ही कुछ नहीं कर असल में सकते? अब देखें ना, आप लास्ट में हमें कर्जा जब IMF से मिला वो पीपल पार्टी के पास गए हैं, नून लीग के पास गए हैं, PTI के पास गए हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट आ सकती है। न्यू गवर्नमेंट का उस मायदे में उनका साइन होना ज़रूरी है कि जो भी गवर्नमेंट आए वो हमें हमारा कर्जा देने की पाबंद हो और हमारा जो हमारे जो शराइत हैं उन पर वो रजामंद हो और उस बेस के ऊपर हम लोग कर्जा दें। मुझे लग रहा है कि 3 वजूहात हो सकती हैं। एक तो यानी कि हमारी जो हुकूमत है उनको बात किससे करनी है ये पता नहीं लगता। गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना। आप देखें हमारे में निगरान हुकूमत है। अच्छा, अगर हमारी मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो निगरान हुकूमत ऑर्गेनाइजेशन है, में जा सकते हैं इस वक्त? हमारी गवर्नमेंट फैसला करने के सूरत हाल में नहीं है। निगरान हुकूमत फैसला नहीं कर सकती, छोटी मोटी वर्किंग है वो ज़रूर कर सकती है। जब तक आगे प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आएगी, जब जिसने 5 ईयर रहना है, जब 5 ईयर जब आपको पता लगा यार इसने 5 साल रहना है तो उसके साथ मुआहदा करते हुए अच्छे लगते हैं। जिनको पता ही नहीं कि उन्होंने सुबह है या शाम नहीं है, उनसे क्या मुआहदे करेंगे? तो इकोनॉमिकल ग्रोथ कैसे आएगी मुल्क की? वर्थ कैसे बढ़ेगी हमारे इकोनॉमिकल PKR ग्रोथ की? इकोनॉमिकल ग्रोथ जो होती है ना वो आपकी मौजूदा गवर्नमेंट के जो ऊपर होती है। आपका वज़ीर आज़म जो होता है ना, उसकी कैबिनेट जो होती हैं, जो उसके मुशीर वज़ीर होते हैं, वो उनके साथ एक लाएमल तय होता है। अगर वो लाएमल के हिसाब से लेके चलते हैं, 5 ईयर प्लान होता है उनके पास कि हमने 5 साल में क्या करना है। अगर उस 5 साल के टेन्योर के अंदर हर तरह के, अब देखिए जो इस करेंसी के अगर जो भी वजूहत होंगी, जो भी हम लोग के मुआहदे होंगे, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, वो 5 ईयर गवर्नमेंट से होंगे, क्योंकि प्रॉपर 5 ईयर प्लान के साथ वो गवर्नमेंट आएगी। जो निगरान हुकूमत है विद इन मंथ 2 मंथ चेंज हो जाएगी, उनसे क्या, उनके एग्रीमेंट तो ज़ाया हो जाएंगे। लेकिन 5 साल भी कहाँ रहती है हुकूमत? वो तो फिर अब देखें, मैं इस चीज़ में क्या कह सकता हूँ। हमारे मुल्क में जमहूरियत कभी रही नहीं, जमहूरियत ने कभी टाइम पीरियड पूरा किया ही नहीं। अगर जमहूरियत टाइम पीरियड पूरा कर जाए, 3 टेन्योर होते हैं 5 ईयर के, 15 अब साल। लोग ये कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो था वो परवेज मुशर्रफ था। नहीं, परवेज अयूब खान बहुत अच्छा था, इनसे तो अयूब खान 1000 दर्जे बेहतर था। ये बंगला तरवेला डैम उसने बनाए, आपकी अपना जो GT रोड्स के ऊपर वर्किंग की अयूब ने की। उसके अलावा जितनी तरक्की हुई हमारे मुल्क में वो अयूब दौर की हुई है। फिर ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने भी काफ़ी हद तक काम किया, उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा प्रमोट किया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में कर्जे की जो सही नहीं जो है ना, जिसे कहते हैं ना आपके मुल्क पे कर्जे का बटन डालने वाला जो है वो परवेज़ मुशर्रफ है। तो फिर लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? बस ये कि देखिए तो उसने बहुत जो गवर्नमेंट आपको रिलीफ देती है ना वो गवर्नमेंट अच्छी है। अब आप पूछे रिलीफ किस तरह मिलता है? गवर्नमेंट कर्जा लेती है, वो गवर्नमेंट को रिलीफ देती है, अपना आवाम को रिलीफ देती है, आवाम खुश होती है कि जी हमें रिलीफ मिल रहा है।
लेकिन वो उसके पीछे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे होते कि जी हमारे लिए जो कर्जा लेके गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे रही है, हमें क्या फायदा जो हमने अपने टैक्स से दोबारा पे करके उतारना कर्जा, उस रिलीफ का क्या फायदा। लेकिन जब तक हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे हमारा नाम कैसे जाएगा दुनिया में। अभी तो एक ही वो हमारा चल रहा है ना कि इमेज एक ही जा रही है कि ऐसे लोग हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये देखिए, जब तक मेरी बात सुने, जब तक हमारी गवर्नमेंट्स हाँ जिन हाथों में है ना, अब मैं हाथ लेना नहीं चाहता, एक्स एंड वाई जी आपने काफ़ी सुना होगा, कोई मसला नहीं। जब तक इन हाथों से नहीं निकलेगी ना, तब तक जो जमहूरी निज़ाम है ना वो प्रॉपर तरीके से ना हमारे ऊपर नहीं लागू कर सकते, क्योंकि जिसको भी लेके आना ना वो डमी आना है। गवर्नमेंट डमी कर रहे हैं हमारे मुल्क में। प्रॉपर तरीके से अगर हमारे वोट को तरीक़ेकार को कास्ट किया जाए, हमारे वोट को लेके चला जाए, तो वो हमारा वोट का हमारा लाया हुआ नुमाइंदा यहाँ पे हमारे मुसल्लत किया जाए, तो फिर पता चलेगा क्या बनता है क्या नहीं बनता। चलिए शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, हैदर अली। अच्छा, दुनिया में एक बड़ा मेजर मसला है, वो ये है कि डॉलर ऊपर जो है वो जा रहा है। अब एक ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें 5 मुल्क है, इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है। इन्होंने डिसाइड किया है ट्रेडिंग करेंगे ब्रिक्स करेंसी में, ठीक है, यूएस डॉलर में हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं। तो आपको लगता है पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा इसका हिस्सा बन के? मैम देखें ना, जो आपको पता है डॉलर का रेट है कि मतलब हर ममालिक में आजकल डॉलर ही ज़्यादा है, ठीक है। और इमरान खान भी यही चाहता था कि हम जितने इस्लामी ममालिक हैं सारे ममालिक मिल के हम मतलब कि अपनी करेंसी चलाएं और ये डॉलर को साइड पे करें। ये बात ही इमरान खान की इन लोगों को बुरी लगी है कि इमरान खान यही चाहता था कि जितने मतलब कि 57 इस्लामी ममालिक हैं हम सारे इस्लामी ममालिक मिल के अपनी करेंसी चलाएँ और ये डॉलर को साइड पे करें। ये बात अमेरिका को बुरी लगी, उन्होंने इस वजह से रातों रात अदालतें खुलवा के इमरान खान को साइड पे किया है। कहीं ये लोग ऐसे न कर लें। देखें ना, इंडिया हमारा वो दुश्मन है, वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है। कह दिया कि आपका दुश्मन है, आपको किसने कहा? मतलब कि हमारा यही है ना कि वो हम मुसलमान है ना, वो मुसलमान नहीं है, मतलब हमारा वो दुश्मन है। चाइना भी नहीं है। देखे ना, वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि इंडिया एक वो है ना अमेरिका के साथ उनकी ऐसे है। इंडिया एक होके वो रूस से सस्ता तेल ले सकता है, लेकिन इमरान खान रूस से सस्ता तेल लेने गया, इनको वो वारा नहीं खाया वो रूस से सस्ता तेल ले आएगा, शायद पाकिस्तानी अवाम को सस्ता तेल मिल जाए या कोई रिलीफ मिल जाए। हमारा जो सब मेन मसला है ना, सबसे बड़ा मसला है कि हमारे इस मुल्क में कोई इदारा, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो बंदा हक सच की बात करेगा ना, नहीं, कोई मुल्क जब कह ही नहीं रहे कि आप मेरे दुश्मन हो, आप क्यों जाके कह रहे हो कि मैं दुश्मन हूँ आपका, मैं दुश्मन हूँ, जब वो कह ही मैम नहीं देखे ना हमारे दारे आज तक कितने साल 75-76 साल हो गए पाकिस्तान आजाद हुए, मुझे बता दिया आज तक हमने बनाया क्या है। हम लोग सिर्फ कश्मीर इंडिया पे सियासत कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कोई एक कहीं से एक मरला मुझे जगह बता दें, ये मरला हमने ली है। ये सिर्फ लोग सियासत कर रहे हैं कश्मीर पे, इंडिया पे, फलस्तीन पे सियासत कर रहे हैं और ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा। सिर्फ बैठ के अपनी जायदादें बना रहे हैं। सही बात की आपने, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, आपको लड़वा रहे हैं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ, जो मेरा दिल है मैं वो बात कर रहा हूँ। उनकी बातों में आप वो आपको लड़वा रहे हैं, आप लड़ रहे हो, आप कह रहे हो मैम लड़ने की बात नहीं, जो हक सच की बात है मैं वो बात करूंगा। दुश्मन है इंडिया हमारा बिल्कुल दुश्मन है, हम इस चीज को मानते हैं, चाइना। बिल्कुल है। मेरी बात अल्लाह पाक ने वाज़ह कुरान पाक में बताया कि ये जो है ना नॉन मुस्लिम कभी भी आपके ये भाई नहीं बन सकते। अच्छा। हम जैसे मर्जी कह ले, चाइना हमारे साथ है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कोई हमारे साथ नहीं अच्छा, है। नहीं आपके साथ, हमारे साथ कोई भी नहीं है। अमेरिका भी आपका दुश्मन है? अमेरिका तो बिल्कुल हमारा दुश्मन रशिया है। भी दुश्मन इस है। यहाँ तक इस मुल्क को यहाँ तक लेके आने वाला टर्की भी अमेरिका है। दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि यहाँ तक लेके आने वाला ही हमें अमेरिका है। अच्छा, कौन इस दुनिया में अगर पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर आ जाता है ना, साथी बताओ। साथी जितने भी हमारे इस्लामी ममालिक है, हमारे दोस्त है, हमारे भाई हैं, आपके साथ नहीं खड़े हुए इस वक्त, और यही तो वजह है ना, अगर हम इस नौबत में हमारा मुल्क इस हाल में पहुंचा तो इसी वजह से पहुंचा है ना, क्योंकि उनमें अक्ल है ना, शऊर है उनमें। ऐसे इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हमारा मुल्क इसी वजह से तो इस हाल में पहुंच गया ना कि हमारा आपस में कोई सलूक नहीं। आज इस्लामी ममालिक सारे एक हो जाए, सारा निजाम ठीक हो जाएगा। ये इस्लामी ममालिक मिलके अपनी करेंसी चलाएं, सब कोई ठीक हो जाएगा। पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता। इस्लामी ममालिक सारे मिल जाए ना, बाकी सबके साथ, वो बाकी इस्लामी ममालिक के साथ चल रहे हैं, वो बाकी रशिया, अमेरिका, जितने भी मुल्क हैं उन सबके साथ सही चल रहे हैं। वो पाकिस्तानियों को किसी से, अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं आपके, क्यों निकाला फिर अफगानियों को? बलोची भाई, उनको क्यों इस तरह से अजियत दी जा रही है? वो तो है ना मुसलमान। इंडिया अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है आपको? आप क्या बात कर रहे हो? वो ऐसे ही कर रहा है, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी करवा रहा है। दहशतगर्दी कर रहा है वो।
मुसलमान अफगानिस्तान से दहशतगर्द इधर आते हैं। आपको अपने मुसलमान भाइयों पे यकीन नहीं है, आपसे मैं क्या बात करूं? मैम यकीन की बात ही नहीं कर रहा, अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द इधर आते अच्छा, हैं। इस तरह दहशतगर्दी पाकिस्तान करते के हालात ऐसे हुए पड़े हैं। अच्छा, इसलिए हो गए हालात। हाँ जी, इसलिए हालात नहीं हो गए। इन हुक्मरानों ने सियासत यही की है, और इन्होंने क्या किया है? अच्छा, कोई आर्मी चीफ है, कोई हुक्मरान है, इनको बस यही है, ये इंडिया है, ये कश्मीर है, बस उस पर सियासत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में। अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ, बस वो आ गया वो चोर है, वो आ गया वो चोर है, बस इसी वजह से। शुक्रिया शुक्रिया। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स करेंसी है, जिसमें कुछ ममालिक है, ब्राजील है, इंडिया है, जी, चाइना जी। है, साउथ अफ्रीका है, कुछ ऐसे ही है। ममालिक हैं। हाँ जी। और वो कह रहे हैं कि हम अपनी यानी कि करेंसी में, एक ब्रिक्स नाम की करेंसी में हाँ, हम हाँ। ट्रेडिंग करेंगे आपस में। हाँ, हाँ। अगर और पाकिस्तान ने अपना इंटरेस्ट शो किया है कि मैं भी यानी कि ना पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ एज अ मेंबर, तो क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान उस ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करे तो पाकिस्तान को कोई फायदा होगा? फायदा तो उस सूरत में होगा ना कि इसके पल्ले कुछ होगा। ये तो जब देखो खजाना खाली है, ऐसे ही है ना। हाँ जी। उन्हें फलाने मुल्क का कर्जा देना है, वो MFI क्या उसका नाम है, उसका देना है। IMF? हाँ जी, उसके पैसे देने हैं, फलाने के पैसे देने हैं। अब बाहर से लोग दे भी रहे हैं तो फिर ये रोते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब ये पूरे लाहौर में जो ब्रिज बन रहे हैं, इंटरचेंज सड़कें तैयार हो रही हैं, हाँ जी। तो ये कहाँ से पैसा है? लेकिन नहीं, आप बात नहीं ठीक है। समझे। देखें, अभी हम डॉलर ठीक है। में कर रहे हैं, बाहर जो ट्रेडिंग हाँ। हो रही है डॉलर में हो रही है, और डॉलर से किसको फायदा हो रहा है इस वक्त? अमेरिका को आप फायदा और हो रहा है। मुझे फायदा नहीं है। पाकिस्तान को भी फायदा नहीं हाँ, है, नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं को भी नहीं, ये है। उनको फायदा है। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, हाँ। वो मुल्क की सोच, यानी कि कुछ कंट्री सोच रही है कि अपनी करेंसी बनाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाएगी उस तरह से अगर हम ये इसमें- हाँ जी। पीछे इन्होंने वो ये क्या नाम है उसका, मुझे भूल गया। वो ये ग्रोथ जी जी ऊपर आ गई है। जीडीपी, हाँ जी, हाँ जी, इंडिया की जीडीपी, हाँ, हाँ। हाँ जी, ऊपर आई है। ऊपर आई है ना। तो इधर क्या है? यहाँ बहुत कम है, नीचे है। बहुत नीचे है। बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है, आप देख लें उनको। हाँ जी, हमसे भी आगे इंडिया है। हाँ, ठीक है। आपने ये बड़ी बात की। इंडिया लेकिन कह रहा है कि पाकिस्तान के अपने हालात बहुत बुरे हैं इस बुरे वक्त, हैं। और पाकिस्तान जो है वो खुद कर्जों में पल रहा है, तो हम इसको यानी कि ना नहीं एंटर कर सकते नहीं कर अपनी सकते। ब्रिक्स बस बस, ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी नहीं करना चाहता। ये तो बदोबदी वाला सौदा है ना, अच्छा, हाँ। यानी कि धक्का दे के अपने आप को बीच में लगाना, ये कोई फायदा लेकिन नहीं। आपको नहीं लगता आप- कि चार अमीर दोस्त हैं तो एक जो दूसरा थोड़ा गरीब है, भाई है, वो भी परवान चढ़ जाएगा? मैं एक बात करूं, हाँ जी, ये मेरे सारे भाई खड़े हैं, हाँ जी। इससे मैं रोजाना 10 रुपए लूंगा ना, एक ये 4 दिन मुझे देगा, उसके बाद मुझे धक्का देगा कि यार तू काम ही पढ़ ले। हाँ जी, हाँ जी, हमारा वो हाल हो गया है, सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का वो हाल है। हाँ जी। ठीक है, कर्जा लेकर ये फिर आपस में टीमें गोइयाँ करते हैं, कैसे है इसको किधर लगाना है, क्या करना है, वो सारा तो आप लोग कर रहे हो। तो अवाम का क्या कसूर है? अवाम तो फिस रही है, बिल बढ़ा दिए, गैस नहीं आ रहा, गैस के बिल बढ़ा दिए हैं जी, चक्कर ही कोई नहीं है। अब कितनी कितनी देर लाइट जा रही है। अब ये गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का है, तो किधर जा रहे हैं? क्या मसला है? इनको शर्म आनी चाहिए कि थोड़ा सा इस मुल्क के बारे में सोचो। चलें जी, शुक्रिया। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 मुल्क हैं, ब्राजील है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, रशिया भी है। ये 5 मुल्क हैं। इन्होंने यानी कि ये इन्होंने निकाला है हल कि हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे ब्रिक्स के नाम से, और आपस में ट्रेडिंग हम उस करेंसी में करेंगे, ताकि जो डॉलर ज़्यादा घूम रहा है हर जगह और उसकी ज़्यादा अहमियत हो रही है वो थोड़ी कम हो जाए, और अपनी ही करेंसी में हम ट्रेडिंग करेंगे। तो पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है कि भाई मैं भी ब्रिक्स का हिस्सा बन जाऊं। तो पाकिस्तान को नहीं। कितना फायदा होगा अगर वो? नहीं, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है। क्यों? पाकिस्तान नहीं इसमें वो कर सकते। पाकिस्तान के अंदर तो चलता ही रुपया है, डॉलर तो उसका वो है ही नहीं। और जितना भी यहाँ पर देखें नहीं, मॉइशत रुपया है, चलेगा, रुपया ही चलेगा, रुपया ही चलेगा। लेकिन ट्रेडिंग बाहर से इम्पोर्ट बस वो एक्सपोर्ट। बाहर का तो उनका काम चल रहा है ना, और ट्रेडिंग तो वो वैसे भी उनकी हो ही रही है। जो उन्होंने एकदम होता है कि एकदम डॉलर अप होता है, एकदम डाउन होता है, यही ये तो यही वही है ना कि डॉलर से आपको हाँ सब जी, फर्क पड़ रहा है ना? बिल्कुल फर्क पड़ क्यों रहा पड़ है। रहा है आपको फर्क डॉलर बस से? वो कुछ ना कुछ अब ये डॉलर, आपको आप डॉलर बताना- में, आप मुझे डॉलर में पैसे देंगे अगर मैं कुछ खरीदूंगी, या मैं आपको नहीं, डॉलर वो में तो दूंगी? जाहिर है आपने ना डॉलर देना है तो ना हमने तो लेना है, तो ना आपको उसमें इस वक्त रुपया नहीं आपने करना है मुझे सारा एक कुछ। अगर मैं आपको कुछ भेजूंगी आप रुपया देंगे, या मैं आपको दूंगी तो आप भी मुझे रुपीस देंगे, PKR देंगे, लेकिन डॉलर से आपको क्यों इफेक्ट हो रहा है?
बस वो ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे। डॉलर की वजह से, डॉलर को इसीलिए डॉलर की उन्होंने वजह से ज़्यादा तरक्की वो हो रही है। इकट्ठा कर रहे हैं ना कि डॉलर हुआ तो ये हमारा जो गोल्ड वगैरह है, जो ये चीज़ें हैं ना, वो एकदम अप होते हैं, एकदम से डाउन हो जाते हैं। ये सब इसी वजह से करते लेकिन अगर हैं। डॉलर की जगह एक और आ जाए कोई करेंसी हम्म। तो उसकी भी थोड़ी सी हो जाएगी और वो डॉलर तो थोड़ा देखो जब आएगा, जब पता चलेगा। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, आपके सामने ही है। जो मुल्क के हालात हैं, जो काम हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, ये तो आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है। अभी तो कुछ कर नहीं सकते, जब होगा जब का जब देखा जाएगा। ठीक है ना। शुक्रिया जी। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात की है, कुछ मैंने उनको इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। एक अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी करेंसी है वो इस कदर डिवैल्यू हो चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन भाई कुछ सल्यूशंस भी आए हैं कि किस तरह से जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आ सकती है और मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। और फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में या जो भी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में मुख्तलिफ उसका हिस्सा बन सकते हैं। आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। और मेरी पर्सनल ओपिनियन सिर्फ ये है कि भाई तरक्की होनी चाहिए। वी शुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे कम कुछ नहीं है। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।